voices from India were supporting Pakistan, and on the day one, like May 7th, we there were some fake news that fighter jets have been struck down. I think Rafael was struck down from the Pakistan side, and the Hindu deleted that tweet as well. So, are we lacking for the like what to say? They are together when the war is there, but are we divided when the war or such event was happening? A little bit, yes. Like see, in a war type situation, हमें इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, नैरेटिव पे. ऑफ कोर्स नैरेटिव इज एज इम्पोर्टेंट एज आवर आर्मी. ओके. सो द हिंदू का जो रिपोर्ट था बहुत बैकफायर किया. लाइक फॉरेन की जितनी भी एजेंसियां उठाई द हिंदू को भी कोट किया. And देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, मैं एज ए इंडियन, मैं क्यों अगर वॉर के बीच में, ठीक है बाद में 6 महीने 8 महीने के बाद ठीक है डिस्कशन हो सकता है हमारा क्या लॉस हुआ. वॉर के बीच में 6/7 को जो हुआ एंड सेम डे आप ये न्यूज चला रहे हैं हमारे ये फाइटर जेट चले गए, फाइटर जेट के लिए. अगर सच हो या झूठ हो, ये चीजों को करके आप किस पे मतलब दबाव बना रहे हो, पाकिस्तान पे या इंडिया पे? इंडियन की जो आर्मी है उनका मोरल पे आपको इफेक्ट नहीं होगा? रॉन्ग. अगर गिर भी गया 110 गिर गया राफेल, ठीक है, आपको क्यों डिस्कस करना उस दिन, सेम डे क्यों डिस्कस करना है? आपको ठीक है, आपको डिस्कस करना है, पॉलिटिक्स करना है, सब कुछ करिए, लेकिन आप मिडिल ऑफ द वॉर नहीं कर सकते ना चीज. इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप समझ रहे हैं आर्मी पे. अगर इंडियन एयरफोर्स के लोगों को पता चलेगा कि हमारे 4 गिर गए तो उनका मोरल तो डाउन होगा ना. लेकिन उस समय क्या किया जाता है, एज ए इंडियन, एज एन इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनका मोरल को हाई रखें, उनको बताएं नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जाकर के वो कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको सेम डे क्यों इस चीज को डिस्कस करना था? फेक हो रियल हो वो मैटर ही नहीं करता है, आपको इस चीज डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, अभी भी नहीं डिस्कस करना चाहिए अनलेस जब सब कुछ शांत हो जाए, एक टाइम आए तो आप डिस्कस करिए, सब कुछ करिए. कि ये जर्नलिज्म नहीं था, ये टिपिकल प्रोपेगेंडा था, इंडिया के अगेंस्ट में था. वही बात पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान तो 1971 को बोलता है कि हम जीते हुए हैं, जो एकदम क्लियर है. मतलब ठीक है बाकी सब में चीज तो होता है कि ठीक है जीते हारे बहुत सारी चीजें, लेकिन 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, 93,000 उनके आर्मी ने सरेंडर किया था, सब कुछ है. उससे बावजूद वो बोलते हैं वो जीते हुए हैं, तो आप उनसे बात कर ही नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है. और उसमें खुश है, खुश रहने दें. What the mainstream journalism needs to do, because I can take names even from Rajdeep Sardesai, from many people. They were trying to propagate against India. At the same time, some surprises came, like Barka Dutt. Even she was supporting India at that crucial point of time. And even from the parliamentarian side, Shashi Tharoor was totally a pro government or the pro armed forces type of narrative he was setting up. Even Omar Abdullah, for that extent, like he was giving a very good interview to all these channels. Like what needs to be changed, because like even we can find who are true in the opposition. Some told me that okay, this is the time where we can find who are true to the nation, who are in the opposition, who are true to the nation as well. What is the motto of all the rest of the people? Like even such influences you will be noting, like Arfa or other people, like other even Jubair, like other people, they were like completely against the nation. What is their thought? Like who are they working for at the end of the day? दे आर वर्किंग फॉर उमा, दैट्स. Okay. उनको पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की ये सब नहीं, उनका उमा एक जो आइडियोलॉजी है, दैट इज लाइक बस वो आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं. उनको किसी कंट्री से मतलब नहीं है, किसी बॉर्डर से मतलब नहीं है, जो उस चीज में फिट बैठता है उसमें कर लेंगे. अफगानिस्तान भी इस्लामी कंट्री है, बट वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है, इसलिए वो उसको भी साइड कर लेंगे. कई बार सऊदी को भी ये लोग गाली दे लेंगे. तो इनका जो आइडियोलॉजी है, जो उमा का जो कॉन्सेप्ट है, उस चीज के लिए काम करते हैं, इनको और किसी से मतलब नहीं है. देखिए राजदीप ये सब जो लोग हैं, ठीक है, ये सब भी मतलब सॉफ्ट इस्लामिस्ट ही हैं. कोई ऐसा नाम हिंदू होने से हिंदू नहीं हो जाते हैं, सब हैं अंदर से इस्लामिस्ट हैं, होते हैं ना कन्वर्ट. देखिए इनकी पूरी इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा उसी तरह से चलता है. और इन्होंने बहुत सारे लोग जो हैं, अगर वो मुस्लिम नाम ले लेते तो उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है ना. कई लोग ऐसे काम करते हैं, वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं बट नाम नहीं लेते. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हुआ है,
बट कई ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो कन्वर्ट हो चुके हैं बट अभी तक वही पुराना नाम कैरी कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो ये सब चीज़ है। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अ, इंडियन अपोज़िशन ऐसी घटिया अपोज़िशन किसी देश में नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। 1-2 पार्टियों को छोड़ दें, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं रहा कि एकदम पूरी तरह से फर्म स्टैंड लिया हो कि हाँ, ठीक है हम सरकार के साथ हैं। 1971 में जब वॉर हुआ था, तो हमारी जो जनसंघ था उस समय पूरी तरह से सरकार के साथ थी। नो क्वेश्चन नथिंग। ठीक है, जो सरकार कर रही है ठीक है, हम सरकार के साथ में हैं, क्लोज़ डोर में जो भी बातें हो रही है बट हम सरकार के साथ में हैं। अटल जी से लेकर हर कोई उनके साथ में था। इसको बोलते हैं सपोर्ट। लेकिन अब जो कांग्रेस इकोसिस्टम इकोसिस्टम में सारे पार्टी आ जाती है, ठीक है? कांग्रेस इकोसिस्टम ने कारगिल को वॉर माना ही नहीं है अपने देश का। उन्होंने बोला वो देश का वॉर नहीं था तो बीजेपी का वॉर था। 6, 7, 8 साल तक तो उनका वो जो विजय दिवस है उन्होंने सेलिब्रेट तक नहीं किया। तो ये उनकी उनकी थिंकिंग है। फिर हमेशा ये आ जाता है कि जो सीज़ फायर की भी बात हुई, इंदिरा गांधी, ठीक है? आप 2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई अटैक अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अगर कंपेयर करें तो ये सब जो सबको कंबाइन कर दे तो उससे ज़्यादा वहाँ पे कैजुअलिटी भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ हुए थे। क्या किया आपने? इंदिरा गांधी तब याद नहीं है ये आपको? आपको आज इंदिरा गांधी याद आ रही है। इंदिरा गांधी को याद करके वो उल्टा वो लोग उनको बैकफायर हो रहा है। इंदिरा गांधी को याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ देखिए 1971 का जो वॉर था, हमारी आर्मी नहीं जीती थी। लेकिन डिप्लोमेटिक वे में अगर बात करें तो हम हार गए थे। शिमला एग्रीमेंट किया हमने और टोटली हमारे अगेंस्ट में था। जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ वहाँ पे भी हमारे अगेंस्ट हुआ भाई। हम 80% पानी उनको दे रहे हैं, हमारे फेवर में कैसे हुआ? फिर हमारे जो 54 या 56 कुछ हमारे जो जवान थे वो लापता हो गए थे। हमारा जो था 93 हम के जेल में बंद थे। हमने 93,000 को दे तो दिया लेकिन हम अपने नहीं लेके आए। डिमांड विदाउट एनी कौन ऐसा करेगा? 93,000 के बदले आप बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते थे, हमारे आर्मी को वापस ला सकते थे। पीओके क्यों नहीं ले लिया? आपने 93,000 को आर्मी सरेंडर कर दी है, वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। उसके बाद आपके पास एकदम ईज़ीएस्ट मौका था। उसमें तो ना उनके पास एटम था, ना कुछ भी नहीं था, ना न्यूक्लियर कुछ भी पावर था ही नहीं उनके पास में। आप आराम से पीओके ले लेते। आपने कुछ नहीं किया उस टाइम पे और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए सेम बात है चाइना वाले में। सारी कांड नेहरू जी के टाइम पे हुआ। गिलगिट अपना सचिन हो गया, जो भी वो सब पार्ट हैं, वो सारे गए हैं नेहरू जी के टाइम पे। आज जहाँ तक चाइना क्लेम करता है, वो सारे नेहरू जी के टाइम पे गई है। देखिए आज उनके नाती साहब उठते हैं, बोलते हैं मोदी यहाँ पे हाथ रखते हैं कि ये चाइना क्यों क्लेम कर रहा है। भाई क्लेम तो उसमें आपके नाना जी के टाइम पे ही हो गया था।